नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के प्रश्न हल कर चुके थे। आज हम आप लोग के सामने आदिकाल के प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आदिकाल के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि संसद से साणक तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, बताना है। तो संसद से साणक तक के काव्य संग्रह किसका बताना है। ए है धूमिल, बी है केदारनाथ अग्रवाल, सी है त्रिलोचन प्रसाद और डी है नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी धूमिल जी की रचना है संसद से साणक तक। दूसरा प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर, यानी हरी घास क्षण पर किसी काव्य रचना है, बताना है। तो ए है मुक्तिबोध, बी है आज्ञे जी और सी है त्रिलोचन प्रसाद और डी है नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी आज्ञे जी की रचना है हरी घास क्षण भर। क्वेश्चन नंबर 3 है पय धन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। यहाँ पर होगा सब धन विदेश चली जात है अति ख्वारी। तो इस पंक्ति किसकी है, बताना है पंक्ति। ए है हरिऔध, बी है मति चंद्रगुप्त, सी है भरतेंद्र हरिश्चंद्र और डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने की पंक्ति है कि सब धन विदेश चली जात हैं इत अति ख्वारी। चौथा नंबर प्रश्न है कि कौन सी काव्य रचना महादेव देवी वर्मा की नहीं है, बताना है। तो महादेवी वर्मा की कौन सी काव्य रचना नहीं, बताना है। ए है बेला, बी है सांद गीत, सी है निहार और डी है नीरजा। तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी निहार, यह इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है। ए है दुष्यंत कुमार, बी है धूमिल, सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी है रघुवीर सहाय। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। छठा नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। ए है गुंजन युगांत, बी है प्रेम पथिक, सी है पल्लव और डी है गुंजन। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी प्रेम पथिक, यह सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है कि हुकार किसका काव्य संग्रह बताना है। ए है नागार्जुन, बी है मति चंद्रगुप्त, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी हुकार यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी काव्य संग्रह है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा काव्य ग्रंथ मति चंद्रगुप्त द्वारा रचित नहीं है। ए है वैदेही वनवास, बी है यशोधरा, सी साकेत और डी राष्ट्र भारती। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी राष्ट्र भारती, यह मति चंद्रगुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, बताना है। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, बताना। ए है 1955, बी है 1959, सी है 1943 और डी है 1951। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन है और डी है 1951 में दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का 1969 और चौथा का 1979 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह तार सप्तक की संख्या 4 है जो आगे द्वारा प्रकाशित किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी, यानी बीती विभावरी जागरी पर अंबर पर घट डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यह पंक्ति किसकी है, कविता किसकी है, बताना है।
ए पंत, बी है निराला, सी है महादेवी वर्मा और डी है जयशंकर प्रसाद। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी जयशंकर प्रसाद जी की यह कविता है। 11 नंबर प्रश्न है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है। ए है भरतेंदु हरिश्चंद्र, बी है हरिऔध, सी है मति चंद्रगुप्त और डी है श्रीधर पाठक। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा डी श्रीधर पाठक एकांतवासी योगी की रचना है। बारह नंबर पूछा गया है तार सप्ताह के संपादक कौन, तो बताना है। तो ए है मुक्तिबोध, बी है रामविलास शर्मा, सी है नेमी चंदन, डी है आगे। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी आगे द्वारा तार सप्ताह का संपादन किया गया था। 13 नंबर का प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक नहीं थे। ए है इंसान लखा, बी है सदासुख लाल, सी है शिव प्रसाद सिंह और डी है सदल मिश्र। 13 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी शिव प्रसाद सिंह। यह फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे, बाकी इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल और सदल मिश्र ये तीनों थे। चौदह नंबर का प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था। ए है बाल मुकुंद गुप्त ने, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी है रामचंद्र शुक्ल ने और डी है बाल कृष्ण भट्ट ने। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद हिंदी में बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया था। 15 नंबर प्रश्न है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है नंद दुलाल वाजपेयी, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी रामचंद्र शुक्ल ने भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास ही निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन उनका शुक्ल जी का है। तो 15 नंबर का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। ए हरिशंकर प्रसाद, बी श्रीलाल शुक्ल, सी है मनोहर श्याम जोशी और डी है भैरव प्रसाद। तो 16 नंबर का राइट आंसर सी होगा मनोहर श्याम जोशी का यह के रचनाकार हैं नेताजी कहिन। 17 नंबर प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, बताना है। ए है चंद्र किरण, बी है बंग महिला, सी है हेमावती देवी और डी है चंद्रमुखी ओझा। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी बंग महिला यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन है, बताना है। ए है रानी केतकी की कहानी, बी है पंच परमेश्वर, सी है उसने कहा था और डी है एक टोकरी भर मिट्टी। तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा ए रानी केतकी की कहानी यह आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। इसके रचनाकार इंशाअल्लाह खां है और पंच परमेश्वर के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद और एक टोकरी भर मिट्टी मोहन सप्रे की यह कहानी है। 19 नंबर प्रश्न है कि टेम्पेस्ट का छायानुवाद किस कहानी को माना जाता है। ए है इंदुमती, बी है 11 वर्ष का समय, सी है एक टोकरी भर मिट्टी और डी है प्राणिनी परिणय। तो 19 नंबर का राइट आंसर ए होगा इंदुमती यह टेम्पेस्ट का छायावाद की कहानी मानी जाती है। 20 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। ए है 200, बी है 300, सी है 400, डी है 500। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 कहानियों हैं जो लगभग में मानी जाती हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। ए है 200, बी है 300, सी है 400, डी है 500। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 कहानियों में मानी जाती हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग में मानी जाती हैं।
21 नंबर प्रश्न है कि आत्माराम कहानी के लेखक कौन है? ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है उग्र, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का राइट आंसर ए होगा, मुंशी प्रेमचंद आत्माराम कहानी के लेखक हैं। बाईस नंबर प्रश्न है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? ए है सल्तनत युग की, बी है मुगल शासकों के युग की, सी है विक्टोरिया का शासन के और डी है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो 22 नंबर का राइट आंसर बी होगा, मुगल शासकों का युग। गुंडा कहानी में जयशंकर प्रसाद की कहानी में इतिहास का वर्णन किया गया है। तेईस नंबर प्रश्न है कि पूंजीपतियों को शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? ए है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है यशपाल और डी है पांडे बेचन शर्मा उग्र। 23 नंबर का राइट आंसर डी होगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र पूंजीपतियों को शोषित वृत्ति को उजागर करके लेखन किया था। यहाँ पर 24 नंबर में सूची ए और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसको मिलान करना है। तो 24 नंबर का मिलान करना है। तो जैसे मछली घर यह दूधनाथ सिंह की एक रचना है और अपनी शताब्दी के नाम यह मछली का घर यह विजय देव नारायण शाही की रचना है और अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह की रचना है। 2 शब्दों की शताब्दी यह श्री राम की रचना है और साय में धूप यह दुष्यंत कुमार की रचना है। तो पहले का चौथा किस में? तीसरे में, यानी यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पच्चीस नंबर प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? ए है श्याम परमार, बी है अरुण कमल, सी है प्रभाकर माचवे और डी है परमानंद श्रीवास्तव। तो 25 नंबर का राइट आंसर डी होगा, परमानंद श्रीवास्तव प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी? मुकुटधर पांडे के रचनाओं में, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में, सी है सुमित्रानंद पंत की रचनाओं में और डी है श्रीधर पाठक में। तो 26 नंबर का राइट आंसर ए होगा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचनाएं सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ए है श्याम स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, बी है आचार्य वेदांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, सी है सौ अजान एक एवं सुजान देवदत्त के और डी है विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। तो 27 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी 100 अजान एक सुजान या देवदत्त का सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है किस रचना का? ए है गबन, बी है मंगलसूत्र का, सी है गोदान और डी है रंगभूमि का। तो 28 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी रंगभूमि रचना का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद की रचनाओं का रूपांतरण किया गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है बताना है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, जो आगे द्वारा हुआ था। तो इसमें बताना है, जिसमें 7 कवि थे, इसमें बताना कौन से कवि नहीं थे। तो 29 नंबर का ए है आगे जी, बी शमशेर, सी है मुक्तिबोध और डी है नेमीचंद जैन। तो 29 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी शमशेर यह दूसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं, ना कि तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर बी होगा।
30 नंबर प्रश्न है, कामयाबी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या था? ए अद्वैतवाद, बी है शैशवगम, सी है रहस्यवाद और डी है विशिष्टाद्वैतवाद। तो 30 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी शैवागम। यह कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार था। 31 नंबर प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब, वर्ष बताना है। तो ए है 1952, बी है 1953, सी है 1954 और डी है 1955। तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी 1954। यह नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। 32 नंबर प्रश्न है कि अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है। ए है चंद्रकांत देवताले, बी है उदय प्रकाश, सी है केदारनाथ सिंह और डी है राजेश जोशी। तो 32 नंबर का राइट आंसर सी होगा, केदारनाथ सिंह की कविता संग्रह है अकाल में सारस। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नकेलवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। तो नकेलवाद के मतलब यहाँ पर 3 कवि माने जाते हैं जो नकेलवाद के आंदोलन के अग्रणी कवि हैं। तो ऑप्शन ए है जगदीश कुमार, नरेश मेहता और आगे। बी है नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। सी है नलिनी बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन और डी है नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो 33 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी पहले ना से नलिनी बिलोचन शर्मा है और केसरी कुमार है, फिर और ना से नरेश मेहता, यानी ये 3 कवि नकेलवाद के साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि राघव चेतन का संबंध किससे है। ए है राम कथा से, बी है कृष्ण से, सी है संत काव्य से और डी है पद्मावत से। तो 34 नंबर का राइट आंसर डी होगा, यानी पद्मावत से राघव चेतन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, बताना है। ए है राष्ट्रीय, बी है अंतर्राष्ट्रीय, सी है राज्य स्तरीय और डी है हिंदी भाषाई प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हिंदी भाषाई प्रांतीय या प्रगतिशील लेखक संघ की स्तर की संस्था है। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए है रमेश्वर शुक्ल रंचल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी है सुमित्रानंद पंत और डी है जयशंकर प्रसाद। तो 36 नंबर का राइट आंसर होगा ए, रमेश्वर शुक्ल अंचल या मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी के काव्य में। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिलोचन प्रसाद का वास्तविक नाम क्या था। ए है वासुदेव सिंह, बी है त्रिलोकी नाथ, सी है त्रिमूर्ति सिंह और डी है मनमोहन सिंह। तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा ए, वासुदेव सिंह इनका वास्तविक नाम था। 38 नंबर का प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, बताना है। ए है शेरगंज गर्ग, बी है मृदुला गर्ग, सी है प्रभाकर क्षोत्रिय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का राइट आंसर सी होगा, प्रभाकर क्षोत्रिय यह कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है रचित। तो कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। ए है पाषाणी, बी है रविंद्र की प्रति, सी है चंदना और डी है कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद, तो डी इसका कला और बूढ़ा चांद यह इनकी रचना नहीं है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की रचना है। 40 नंबर प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंस सरकारी और जन विरोध शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। ए है निराला, बी है नागार्जुन, सी है दिनकर और डी है हरिऔध। तो 40 नंबर राइट आंसर सी होगा, यानी दिनकर जी या कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोध शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। 41 नंबर प्रश्न है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था।
ए है रामविलास शर्मा, बी है मुकुटधर पांडे, सी है नामवर सिंह और डी जयशंकर प्रसाद। तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बयालीस नंबर प्रश्न है कलाधर कवि का आरंभिक उपनाम क्या है? यानी कलाधर नाम से किस कवि को कहा जाता है? तो ये सुमित्रानंद पंत, बी है राम कुमार वर्मा, सी है जयशंकर प्रसाद और डी निराला। तो 42 नंबर का राइट आंसर सी होगा यानी जयशंकर प्रसाद जी को का पहले का नाम कलाधर नाम था, जो आरंभिक उपनाम है इनका। 43 नंबर प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रानंद पंत और डी है महादेवी वर्मा। तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी सुमित्रानंद पंत या अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। चौवालीस नंबर प्रश्न है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का करंदर देखूं, यह पंक्ति किसकी है बताना है। ए है निराला, बी है आज्ञा जी, सी है महादेवी वर्मा और डी है बच्चन सिंह। तो 44 नंबर का राइट आंसर सी होगा यानी महादेवी वर्मा। यह पंक्ति है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का करंदर देखूं। पैंतालीस नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता, कामनी, कांत, भरतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्यिक सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो ए है नाथूराम शर्मा को, बी है भरतेंदु हरिश्चंद्र को, सी है रामधारी सिंह दिनकर को और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो 45 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी नाथूराम शर्मा जी को द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामनी, कांत, भरतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 से गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किसने किया था? ए है रामचरण उपाध्याय, बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है श्रीधर पाठक और डी है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवल का अनुवाद किया था। सैंतालीस नंबर का प्रश्न है कि त्रिशूल उपनाम किसका है? ए है पंत जी का, बी है रामधारी सिंह दिनकर का, सी है राम नरेश त्रिपाठी और डी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो 47 नंबर का राइट आंसर डी होगा यानी गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल था। 48 नंबर प्रश्न है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ए है हरिवाउद, बी है सत्यनारायण कवि रत्न, सी है श्रीधर पाठक और डी है रत्नाकर। तो 48 नंबर का राइट आंसर बी होगा सत्यनारायण कवि रत्नाकर रत्न या ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध थे। 49 नंबर प्रश्न है द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है बताना है। ए है संक्रांति काल, बी है संधि काल, सी है जागरण सुधार काल और डी है गद्य काल। तो 49 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी जागरण सुधारक काल या द्विवेदी युग का अन्य नाम है। पचास नंबर प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र क्या था? ए है प्रजा हितैषी, बी है हिंदी प्रदीप, सी है उदंत मार्तांड और डी है विश्वामित्र। तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी प्रजा हितैषी यह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र था। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। 50 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब कल इसी के आगे से प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।